नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नोटबंदी पर आज बीजेपी की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस हिसाब से नोटबंदी के पहले करोड़ों अरबों की संपत्ति खरीदकर अपने काले धन को सफेद किया है, उसका जवाब जनता को देना होगा। काले धन पर ढोंग नहीं चलेगा। उधर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसका जवाब दें। इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि 72 घंटे भी इन्हें समय मिल जाता तो वो इस फैसले को बुरा नहीं कहते। दरअसल सच तो यह है कि विपक्ष नोटबंदी के लिए तैयार ही नहीं था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो नोटबंदी पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन आम आदमी की परेशानी जस की तस है। इसी पर हमारा आज का सवाल, कांग्रेस ने क्यों कहा बीजेपी ने काले धन से जमीन खरीदी? उधर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा विपक्ष नोटबंदी के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए परेशान है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कैसे एक दूसरे पर निशाना साधा। कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खरीद अपना काला धन सफेद बना रही थी। हम फिर मांग करते हैं कि ये पैसा कहां से आया, मोदी जी और अमित शाह जी जवाब दें। ये भी जवाब दें कि पूरे देश में कहां-कहां ऐसे संपत्तियों के सौदे पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारियों द्वारा किए गए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रांतीय इकाइयों के सारे खाते, लेन देन का सारा हिसाब पिछले 1 साल का सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया। और इसलिए और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के उम्र में युवा हैं लेकिन तजुर्बे में वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन, मेरे साथ कांग्रेस की सुष्मिता देव हैं, संघ विचारक राकेश सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सीए भी हैं, समझते हैं बही खातों को काफी हद तक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आप बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। ये बिहार की जो लिस्ट जो कांग्रेस जारी कर रही है, लखीसराय, कटिहार, अरवल, किशनगंज, फिर अरवल, मधेपुरा और मधुबनी, मतलब जमीन वहां पर प्रीमियम पे हो गई है। यकायक 3 करोड़ 41 लाख की जमीन सितंबर के महीने से खरीद फरोख्त शुरू होती है, अक्टूबर तक चलती रहती है। ऐसा क्या हो गया था बिहार में कि इतनी जमीन खरीदनी पड़ गई? देखिए संदीप जी, पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें कि सितंबर से अक्टूबर नहीं है, ये मार्च में भी खरीद है। और मैं सिर्फ अभी सितंबर अक्टूबर की बातें कर रहा हूं। जी जी, मैं सिर्फ सितंबर अक्टूबर की बातें कर रहा हूं। पूरा सही देश को, संदीप जी मैं कहूंगा देश को आप सही बताइए कि कब कब जमीन खरीदी गई और हम आपको सही सही बताएंगे। लखीसराय में 60,13,000 रुपए की 6 सितंबर को, 16 सितंबर को, हाँ तारीख बता रहा हूँ ना, तारीख बता रहा हूँ। मार्च में नहीं, फाइलिंग डेट, मैं देखिए मैं कभी गलत बयानी नहीं करता, बताइए, आप जानते हैं मैं गलत बयानी नहीं करता। लखीसराय में फाइलिंग डेट है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये डीड डिटेल्स हैं। 6 सितंबर फाइलिंग डेट प्रेजेंटेड ऑन 6 सितंबर। लखीसराय में 60,13,000 रुपए की संजीव चौरसिया बीजेपी के बिहाफ पे उन्होंने जमीन खरीदी। 16 सितंबर कटिहार 74,65,000। 19 सितंबर अरवल 7,98,000। किशनगंज 19 सितंबर 39,30,000 रुपए। 19 सितंबर अरवल 25,07,000 रुपए। 14 सितंबर मधेपुरा 85,15,000 रुपए। 14 सितंबर फाइलिंग डेट और
प्रेजेंटेड ऑन 1 अक्टूबर, इसलिए मैंने अक्टूबर का भी जिक्र किया। मैं पूरा पढ़ के आता हूं, ऐसे नहीं मैं कोई किसी के कहने पर आरोप नहीं लगाता हूं। जी जी, 73,50,000 रुपए। हाँ, अब जवाब ले लें। जी संदीप जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बने तो अपने संबोधन में पहली बार एक बात कही कि हर पार्टी का दफ्तर है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी तक का हर देश में जिले में दफ्तर है, हम अपने जिले में दफ्तर बनाएंगे। ये जो आप लाए हैं सिर्फ सितंबर अक्टूबर का लाए हैं। हाँ। हमने मार्च में भी खरीदा है। ये चेक से पार्टी ने खरीदा, तय कैसे किया खरीदा था? कि पूरे जी जी ये चेक हाँ, से मैं खरीदा बता रहा हूँ ना, कैसे? मुझे पूरा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप मौका दे देंगे, मैं एकदम 1 मिनट में बता दूंगा। हाँ। फिर मुझे आपको लगेगा कि इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे विषय पर चलेंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम पूरे देश में अपना जिला हेडक्वार्टर बनाएंगे, प्रदेश में प्रदेश के हेडक्वार्टर बनाएंगे। हमने अपने ऑफिस से आरटीजीएस से पैसा स्टेट ऑफिस में भेजा, स्टेट ऑफिस से जिले में गया, और जिले में जाकर जो आप किशनगंज का कह रहे हैं, मैं खुद गया था देखने के लिए। अररिया में भी जमीन तय किया। उसी तरह बिहार के सब जिले में सारी जमीन तय किया और आरटीजीएस के थ्रू, मार्च आरटीजीएस के थ्रू हुई है, सारी ऑनलाइन है। ये आप ऑन रिकॉर्ड बतौर प्रवक्ता कह रहे हैं। एकदम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। जो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी का फंड है वो स्टेट को गया। हाँ। स्टेट से जाकर वो जमीन खरीदी गई। सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये हुई है। बहुत बड़ा थोथा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाने वाले लोग। मैं फिर पूछना चाहूंगा, उनको ऑनलाइन जानना चाहिए ट्रांजैक्शन हुई है कि इस तरह का थोथा आरोप लगाएंगे तो उन पर मुकदमा भी करेंगे, जो इस तरह का मानहानि भी करेंगे। सुष्मिता देव, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के सुष्मिता देव जवाब दीजिए ऑन रिकॉर्ड। मैंने 2 बार पूछा है, ये जमीन बतौर खरीदी प्रवक्ता। है, 1 मिनट रुक और जाइए भी जगह शाहनवाज भाई। खरीदेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, उसी पैसे से पार्टी के नाम ये हेडक्वार्टर के लिए जमीन खरीदी। सुष्मिता देव, 1 साल पहले निर्णय हुआ है। ऑन रिकॉर्ड, अब रुक जाइए शाहनवाज भाई। इतना झूठा आरोप मत लगाइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सुष्मिता देव, शाहनवाज हुसैन बतौर प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, तो ये थोथा आरोप है। आपका कमेंट। केंद्र से स्टेट को मैं शहनवाज जी से ये कहूंगी कि अरे बोलने तो दीजिए, या तो आप अकेले बोलते जाइए। शहनवाज जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 8 नवंबर के बाद बहुत सी चर्चा चल रही है, और ये बात हर इंसान जानता है, देशवासी जानता है कि काला धन का जो इन्वेस्टमेंट, जो इस्तेमाल जमीन खरीदने में होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पर ये पूरी दुनिया जानती है, और ये आरबीआई भी कहती है कि काला धन जमीन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर पास करने वो कह रहे हैं ऑनलाइन किया है सारा पेमेंट है। और हम ये कह रहे हैं कि आपने जो आरटीजीएस किया वो तो ठीक है, जो आपने आरटीजीएस किया बहुत अच्छा किया, वरना सेल डीड आपके नाम पे नहीं होता। पर आपके खुद के एमएलए चौरसिया कह रहे हैं कि पैसे अलग अलग तरीके से आया है, तो कैश पैसा तो कहीं सेल डीड में लिखा नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि शहनवाज जी, आप जो इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भाषण देने में दुरुस्त है, पर वो खुद काले पैसे में डूबे हुए हैं, और आपके अध्यक्ष अमित शाह खुद काले पैसे में डूबे हुए हैं, क्योंकि इस जमीन में जो काले पैसे का लेन देन हुआ है वो सेल डीड में नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके खुद के एमएलए कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से पैसा आया है। आप आरोप का जवाब दें। आरोप का जवाब दें। और कोई तीसरा तरीका तो होता नहीं है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं पूरी तरह केंद्र से पैसा स्टेट को गया, और स्टेट से पूरे 1 नंबर में वो खरीद हुई है। इसलिए काले पैसे में प्रधानमंत्री डूबे हैं और अमित शाह डूबे हैं, ये गलत बयानी है। राघव चड्ढा जवाब देना चाह रहे हैं। राघव का जवाब ले ले। एक और सवाल है अभी शाहनवाज भाई। राघव चड्ढा लगाइए। राघव चड्ढा, अभी सवाल है मेरे आपके लिए। राघव चड्ढा चूहे मार के बिल्ली चली हज को, यही हाल है प्रधानमंत्री जी का। देखिए, ये कांग्रेस के लिए है, ये कांग्रेस के लिए आपका मुहावरा। देखिए संदीप जी केवल
केवल हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए, सारी चीज सरल करके आपके समक्ष रख दूंगा। देखिए, पहले से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहे थे कि इन्होंने काले धन जो इनके नेताओं का है और इनकी पार्टी का है उसको ठिकाने लगा दिया, उसका निवेश करा दिया। और ये बात इसलिए भी जाहिर हुई कि इनके भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के वरिष्ठ नेता के पास 6 नवंबर को 2000 के नए नोट पहुंच जाते हैं। इनके वेस्ट बंगाल की जो इकाई है उसमें 8 नवंबर की घोषणा होने से 6-7 घंटे पहले कई करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। और आज जो दस्तावेज सामने आए हैं ये तो चौंका देने वाले हैं। अब इनकी बिहार इकाई के जनरल सेक्रेटरी और वहां की विधानसभा के सदस्य बीजेपी के एमएलए संजीव चौरसिया जी क्या कहते हैं, मैं उनका बयान आपके चैनल पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। उनसे पूछा गया कि भाई ये जमीनें क्यों खरीद रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, क्या हुआ? वे कहते हैं सब जगह खरीदा जा रहा है, बिहार के साथ साथ और जगह भी खरीदा जा रहा है। हम लोग तो केवल सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, पैसा पार्टी की तरफ से आ रहा है। सारी जमीन खरीदी है और नवंबर 1 वीक तक जमीन खरीदनी है, यानी कि 7 नवंबर 2016 तक इनको जमीनें खरीदने का आदेश था। पर ऑनलाइन खरीदी गई है। नोटबंदी की घोषणा कब करी? आरटीजीएस के थ्रू खरीदी गई है। घोषणा करी 8 नवंबर को। एक नहीं संदीप जी, उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हूं, किसी और को कोट करने की जरूरत नहीं है। आपने मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बैठा पैसा कहां से दिया? मैं कह रहा हूं मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया घबरा क्यों जाते पूरे जिले के हेडक्वार्टर में बनाएंगे। गलत बयानी कर रहे हैं, संजीव चौरसिया के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, पूरी तरह गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, पर हमें बोलने दीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं। अरे आप हमें बोलने दीजिए। इनके नेता से ये पूछा गया कि भैया आपने इस जमीन का मेरे से पूछिए ना, मैं बैठा हूं प्रवक्ता, मेरे से पूछिए। क्यों कर दिया? तो इनके नेता कहते हैं नहीं अभी भी खरीदेंगे, तरीके से पैसा आता है। इनके नेता खुद कह रहे हैं में भी खरीदेंगे, अलग तरीके से पैसा आता है। पार्टी का पैसा है, फंड है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने 500,000 भी हर जिले में खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, अपने काले धन को इन लोगों ने सफेद कर दिया। या पर राघव जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ। आपने 8 नवंबर के बाद कोई जमीन ली? क्यों नहीं लिया? कोई नहीं, अभी भी लेंगे। हाँ, अभी फिर लेंगे। नहीं, पर ये सवाल है राकेश सिन्हा, आप मुझे बताइए, उससे राकेश सिन्हा जबरदस्ती लेना पड़ेगा। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मिनट सुष्मिता, एक मिनट देश में कार्यालय बनाए हैं। शाहनवाज भाई एक मिनट। राकेश सिन्हा मुझे एक चीज समझाइए, पब्लिक परसेप्शन भी संदेश क्या जा रहा है वो बहुत अहम हो जाता है। 8 नवंबर को रात को 8 बजे, शाहनवाज भाई एक मिनट रुकिए। राकेश सिन्हा 8 नवंबर को रात 8 बजे नोटबंदी का फैसला इसका ऐलान करते हैं, स्वागत किया जाता है देश भर में। लेकिन अब ये डिटेल आए और जिसमें मैंने मुख्तसर तौर पर पूरी डिटेलिंग आपके सामने रख दी, बड़े ही संक्षेप में, आपने भी पढ़ लिए होंगे कागज। सितंबर और अक्टूबर के बीच 8 जगह 3 करोड़ 41 लाख की जमीन खरीदी जाए तो सवाल नहीं उठेगा क्या? सितंबर अक्टूबर में ही अचानक ऐसी क्या आफत आ गई थी या ऐसा क्या सोना उगलने लगी थी बिहार की जमीन कि वहां पर जमीन खरीदी जाए? में भी खरीदी है, अप्रैल में। एक मिनट राकेश सिन्हा को जवाब देने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, शाहनवाज जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूं आपसे। यदि पार्टी ने जमीन खरीदी तो इसमें रक्षात्मक होने क्या बात है? नहीं, मैं पब्लिक परसेप्शन बताइए। पूरी लड़ाई आम आदमी बनाम खास आदमी में हो गया है। हाँ। आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, खास आदमी जिसके प्रतिनिधि शर्मिष्ठा जी बैठे हुए हैं, आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये काले धन के प्रवक्ता बनकर आज काले धन के पक्ष में सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में एक डॉक्टर की मृत्यु क्यों हुई हार्ट अटैक से? 37 करोड़ का काला धन उसके पास था। बिहार का ही व्यक्ति हरियाणा से दीमापुर 6.5 करोड़ काला धन लेकर गया। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं पूरे देश में आ रही हैं। सितंबर अक्टूबर में जमीन खरीदा जाना, सितंबर अक्टूबर में जब जमीन खरीदा जाना, क्यों में लगना भी एक आपने जमीन क्यों खरीदा, उसका जवाब दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर दूं संदीप जी, मैं 2-3 बात। आपने जमीन क्यों खरीदी, ये जवाब दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, जजमेंट मत पास कीजिए। संदीप जी मुझे 2-3 पॉइंट कहने दीजिए।
संदीप जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये रॉबर्ट वाड्रा की जमीन नहीं है। यदि इनको कोई तकलीफ है तो मांग करें कि पॉलिटिकल पार्टी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आ जाए। सारी पार्टियां राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम पर क्यों डरती हैं? यदि यही बात है कि हर एक पार्टी अपनी जायदाद का, आरटीआई में तो बीजेपी भी आने को तैयार नहीं। जवाब आरटीआई बीजेपी भी आने को तैयार नहीं। इसके नाम पर कांग्रेस क्यों? आरटीआई में बीजेपी भी आने को तैयार नहीं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, संदीप जी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस आप एक्सपोज हो गए और आम आदमी बीजेपी एक्सपोज हो गई है इसके साथ। शाहनवाज भाई, पर एक चीज मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल में आज प्रधानमंत्री ने सुबह ये बताइए मुझे सुष्मिता, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। शाहनवाज भाई, मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ये क्यों कहा कि भाई मैं वक्त दे देता तो फिर ये नतीजे इस तरह से मैं अंकुश नहीं लगा सकता था काले धन पर। 72 घंटे का वक्त मिल जाता अगर विपक्ष को तो वो तालियां बजा रहे होते। मतलब विपक्ष को वक्त मिल जाता, इसको मैं पलटकर ऐसे पढ़ूं, आप ज्यादती का आरोप मुझ पर लगा सकते हैं, पर मैं पत्रकार की हैसियत से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि उनको तो वक्त मिला नहीं, हमें मिल गया, इसका मैं ये निष्कर्ष क्यों ना निकालूं? देखिए संदीप जी, साफ मामला है। मैंने पहली लाइन में कहा, ये देखिए अब फिर सुष्मिता आप बोल रही हैं बीच में, आप हमें कहती हैं हम न बोले, आप तो कम से कम सुन लें। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में तय किया कि हम अपने जिला हेडक्वार्टर पे पार्टी का दफ्तर बनाएंगे। आरटीजीएस से ऑनलाइन केंद्र से पैसा गया और हम जमीन खरीद रहे हैं। आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हमने मार्च में भी खरीदा है, अप्रैल में भी खरीदा है, उसका जिक्र नहीं कर रहे। और नहीं खरीद पाए, आप खरीदने लगे और उसके बाद नोटबंदी कर दी। नवंबर के बाद क्यों नहीं खरीदा? और दूसरी रॉबर्ट बढेरा की जमीन नहीं है, रॉबर्ट बढेरा वाली जमीन नहीं है, ये बीजेपी का दफ्तर है। हमने बीजेपी का दफ्तर के लिए ये कह रहे हैं आदेश आया है कि 7 नवंबर तक पेमेंट किया है कांग्रेस पार्टी हमने, नेता कह रहे हैं केवल 7 नवंबर तक जमीन इसलिए अमित मैंने शाह कहा है। ये जमीन जो है बीजेपी ऑफिस की जमीन है, बीजेपी से पैसा गया है, आप 8 एक साल नंबर पहले के पैसा बाद वहां आपने पहुंचा जमीन है खरीदना और बंद क्यों उससे कर दिया? उसके बाद अभी फिर खरीदेंगे। आपके क्षेत्र सिलचर में भी खरीदने वाले हैं, वहां भी पार्टी का एक भव्य ऑफिस बनाने वाले हैं सुष्मिता जी। अब आप मजबूर हो गए पूरे खरीदने देश के लिए। में पार्टी का पार्टी का नहीं पूरे, देखिए एक कांग्रेस के पास एक ऐसे ही थोथा तर्क झूठा प्रचार करना, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आदत है। हाँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी का दफ्तर के लिए पहले एक साल पहले पैसा आरोप लगाए, हर जिले में दफ्तर के लिए पैसा ऑनलाइन खरीद रहे हैं। राघव 20 सेकंड आपका जवाब, मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। राघव 20 सेकंड आपके पास जवाब मानहानि का केस अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अभी भी अगर आप गलत आरोप लगाएंगे तो आप पर मुकदमा होगा। ठीक है, आप अगर झूठा शुरू करिए राघव। तथ्य रखेंगे तो राघव चड्डा एक और मुकदमा के लिए तैयार रहिए। हाँ, ये मुकदमा करना है ना, भारतीय जनता पार्टी मुकदमा करना है तो मुकदमा जाकर अपने नेता संजीव चौरसिया पे करिए। आपके नेता संजीव चौरसिया कह रहे हैं कि भैया हमें ऊपर से आदेश आया जमीनें खरीदने का, हमें कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पर जमीनें खरीदो, और हमें ये कहा गया कि 7 नवंबर तक जमीनें खरीदने की कोशिश कर रही है। 8 नवंबर से नोटबंदी आ रही है, लोगों ने धन को और उसको बदल लिया, ये देखिए चिल्पा हो गई है। पर बीजेपी का दावा ये है कि जो जमीनें खरीदी ऑनलाइन आरटीजीएस के थ्रू जमीनें ये खरीदी हैं, मानहानि का दावा ठोकने की धमकी भी दी जा रही है बीजेपी की ओर से, जबकि कांग्रेस और आम आदमी लगातार सवाल ये उठा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में इतनी जमीन की डीले क्यों बिहार में। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सच्चाई की तह तक भी जाने की जरूरत है। कौन सी पार्टी ये बीड़ा उठाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। शाहनवाज हुसैन, सुष्मिता देव, राकेश सिन्हा, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा आज कम वक्त दिया, और राघव चड्डा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।